नमस्कार साथियों, मैं आपका योग मार्गदर्शक ओम प्रकाश पांडे और आप देख रहे हैं हीमोफीलिया योगा विद पांडे। हम आपको आज बताएंगे योग के बारे में। बहुत लोग योग करना चाहते हैं, लेकिन क्रम नहीं जानते कि कैसे करें, शुरुआत कैसे करें योग का। तो उसके लिए हम आप क्रम वाइज आपको बताएंगे और आपका मन लगेगा और इसको देख करके अगर योग करते हैं तो आपको बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आप योग करना चाहते हैं लेकिन क्रम और नियम उसका नहीं जानते हैं, तो योग में हम बता दें आपको 4 चीजें आती हैं। 4 चीजों में क्या है? सूक्ष्म व्यायाम, उसके बाद आता है आसन, आसन के बाद आता है प्राणायाम, प्राणायाम के बाद आता है ध्यान और अंत में शवासन करके शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर सकते हैं। तो हम आइए बताते हैं सूक्ष्म व्यायाम क्या है। सूक्ष्म व्यायाम में आप शरीर के सारे जोड़ों को मोबिलाइज करेंगे, जैसे हाथ को, शोल्डर को, कमर को, पैर को, घुटने को किसी न किसी तरीके से करके थोड़ा सा हीट करेंगे, गर्म करेंगे, जिससे बॉडी आपकी बिल्कुल तैयार हो जाएगी व्यायाम करने के। फिर बैठ के करेंगे, झुक के करेंगे और फिर लेट के करेंगे। इस तरह से आप अगर आसन करते हैं तो आपका आसन का कार्यक्रम होता है। फिर इसके बाद प्राणायाम, प्राणायाम तो बैठ के ही करेंगे। प्राणायाम में कपालभाति है, भस्त्रिका है और भ्रामरी है, और अंत में आप करेंगे एक प्राणायाम में आप सबसे थोड़ा सा जो कठिन आसन है उसको सबसे पहले करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम जोर से करना पड़ता है तो उससे बॉडी थोड़ा हीट हो जाती है। उसके बाद कपालभाति करेंगे, कपालभाति के बाद आप भ्रामरी करेंगे और भ्रामरी के बाद उद्गीत। जैसे जैसे क्रम है इसका, शुरू में थोड़ा तेज, फिर बाद में धीरे धीरे करते हैं। उद्गीत में ओम का उच्चारण करेंगे, अंत में शवासन की तरफ चले जाएंगे तो पूरे बॉडी को रिलैक्स मिलेगा। इस तरह का क्रम अगर आप योग में अपनाते हैं तो आपका योग बहुत ही अच्छा होगा। आप सभी लोग योग तो करना चाहते हैं लेकिन योग का क्रम और नियम नहीं जानते हैं। उसमें क्या है कि योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान इस तरह से अगर इस क्रम में करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। पहले हम आप बताएंगे वार्म अप में क्या क्या करना होगा। शुरू करने के पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम में क्या आता है आप देखिए और उसको अपनाइए। इस तरीके से हमारे साथ भी कर सकते हैं और रोज अपने कार्यक्रम में, योगा के कार्यक्रम में कर सकते हैं। बॉडी को पहले से सूक्ष्म व्यायाम से गर्म करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे और बारी बारी रखेंगे, बारी बारी पैर को उठाएंगे और इस तरीके से फिर इसको थोड़ा सा तेजी के साथ करेंगे। कमर बाहर रख लीजिए और पैरों को ऐसे उठाइए और रखिए। फिर इसके बाद क्या करते हैं, दूसरा व्यायाम, दूसरा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। हाथों को उठाइए और पीछे जाइए, जितना झुक सकते उतना झुकिए, फिर सीधा सांस खींचते हुए पीछे जाइए, छोड़ते हुए सांस। फिर क्या करेंगे, हाथों को कंधे पर रखेंगे, फैलाएंगे, कंधे पर रखेंगे, फैलाएंगे, इस तरह से। फिर तीसरी बार क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे हाथ, ऊपर 3-4 बार आप ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर करेंगे, सांस रोकेंगे और नीचे ले आएंगे, सांस छोड़ेंगे। इस तरह से करके हाथों को भी केहूनियों को मिलाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 2-3 बार ऐसे करेंगे। फिर इसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 2-3 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से घुमाएंगे। वार्म अप का भी सबसे और अच्छा तरीका है, जैसे आप पढ़ते थे प्राइमरी में तो पीटी होती थी, अब तो पीटी होना बंद हो गया है। तो पीटी कैसे होती थी, 1 3 5 6 7 8, इस तरीके से शरीर को वार्म अप करेंगे और शरीर आपकी बिल्कुल तैयार हो गई। आसन में हम सबसे पहले खड़ा होकर के करेंगे, इसको करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन में क्या होता है कि उंगलियों को ऐसे फंसाएंगे एक दूसरे से और ऊपर उठाएंगे, सांस रोकेंगे और पंजे की उंगलियों पर खा जाएंगे। आप सांस रोकते हुए आप ऊपर जाएंगे,
सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, फिर हाथ को धीरे 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 नीचे करेंगे। इस तरह से आप कम से कम 5 बार ताड़ासन करते हैं तो जो छोटे लोग हैं उनकी लंबाई बढ़ जाती है और यहाँ की कमर की मांसपेशी और जंघे की मांसपेशी आपकी टाइट होती है, मजबूत होती है, जो हड्डियों को सपोर्ट। दूसरा आसन त्रिकोणासन करते हैं। त्रिकोणासन में क्या करते हैं, पैरों में फासला, और फासला करने के बाद दोनों हाथ उठाएंगे अंदर पकड़, ठीक है, और सांस को लेते हुए दाहिने पैर को दाहिने हाथ की तरफ करेंगे और दाहिना हाथ दाहिने पैर की तरफ जाएगा और ये कंधे से मिलेगा हाथ और सामने की दृष्टि सामने होगी। इस तरीके से करेंगे, फिर क्या होगा, दूसरा हाथ ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, अपने अंगूठे को देखेंगे, अंगूठे को कुछ देर तक देखेंगे, मन में 10 तक गिनती गिनेंगे, फिर ये बायां हाथ दाहिने पैर के यहाँ आएगा और दाहिना हाथ ऊपर जाएगा, फिर इसके अंगूठे को देखेंगे, 10 तक मन में गिनती गिनेंगे और फिर हाथ धीरे 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 जहाँ था वहीं आएगा और फिर बाएं हाथ को जिस पोजीशन में आप ले गए थे उसी पोजीशन में फिर रखेंगे। फिर इस तरह से आप त्रिकोण आसन करें। इसके बाद कमर का आसन, कमर को गोल गोल घुमाना, बड़ा से बड़ा राउंड बनाएंगे इस तरीके से क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, 10 बार क्लॉकवाइज 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कमर घुमाएंगे खड़ा होके। फिर हाथ की एक्सरसाइज, उंगलियों को मोड़ेंगे ऐसे, सीखाओ, सांस लेते हुए फैलाएंगे, सांस छोड़ते हुए मोड़ेंगे। ये करीब 10 बार 10 गिनती इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके यमुनी और कंधे की एक्सरसाइज होता है। लेट के करने वाले आसनों में कई तरह के आसन हैं जो आसानी से आप कर सकते हैं, उसको हम आपको बता देते हैं और बहुत ही लाभकारी आसन है सब। सर्वप्रथम हम इसमें क्या करेंगे कि बाल आसन। बाल आसन में क्या करेंगे कि उंगलियों को ऐसे फैलाएंगे और अपने हाथ को पकड़ेंगे इसे चेहरे के नीचे ऐसे पकड़ लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से पोजीशन होगा, पीछे दोनों पैर मिले होंगे, एड़ी पंजे मिले होंगे और इस तरीके से हम बाल आसन करेंगे। बाल आसन में थोड़ी देर तक रुकेंगे, इसको सांस खींचेंगे और फिर इसके बाद क्या करेंगे, दाहिना पैर उठाएंगे और फिर नीचे, फिर दूसरा, फिर नीचे, फिर दूसरा। इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, बाएं पैर से क्रॉस बाएं तरफ, दाहिनी तरफ और दाहिने पैर को बाएं तरफ। आप इस तरह से क्रॉस करेंगे। फिर दोनों पैर को एक साथ उठाएंगे इस तरीके से, दोनों पैर को उठा के हिप तक छुआने का प्रयास करेंगे। ये 5 बार 10 बार जितना हो सके आसानी से करेंगे तो जंघे की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं, कमर का दर्द खत्म होता है। कमर दर्द में यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही अच्छा व्यायाम कमर दर्द के लिए है। इसको आप रोज सो के उठे, जब भी समय मिले बेड पर भी कर सकते हैं। इस तरह से ये आसन आप कर सकते हैं। भुजंग आसन इस तरह से करें, सांस रोकेंगे, सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे धीरे धीरे, सांस छोड़ते हुए नीचे। कमर दर्द में बहुत ही लाभकारी आसन है और इसको आप रोज सो के उठते समय बेड पर भी कर सकते हैं। जब समय मिले आप कहीं भी किसी अवस्था में भी कर सकते हैं। और उसी के बाद आप धनुरासन कर लेंगे, दोनों पैर मोड़ेंगे और हाथ से पंजे की तरफ पकड़ेंगे, सांस रोकते हुए दोनों तरफ से उठेंगे। धनुष की डाउन, आप सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से 5 बार धनुरासन का अभ्यास करेंगे आप तो बहुत ही लाभकारी होगा। अगर आपको थकावट महसूस होती है तो थोड़ा सा रुक जाइए और दोनों हाथों को रख के ऐसे करने वाले आसनों में सर्वप्रथम घुटने के लिए आसन करेंगे। पंजों को पहले मिलाएंगे,
ये उंगलियां मिली होंगी, पंजे मिले होंगे, एड़ी मिली होगी, कमर की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी, हाथ इस पोजीशन में होगा। और इसके लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम आप पंजों को अंदर खोलेंगे, तो सांस अंदर को रोकेंगे, फिर पंजों को आगे झुकाएं, जितना झुके सांस छोड़ते हुए झुकाएंगे। घुटने का बहुत अच्छा व्यायाम, घुटने के लिए बहुत अच्छा व्यायाम। इस तरह से 5 बार, कम से कम 5 बार आप करेंगे। अंदर सांस को रोकेंगे, सांस छोड़ते हुए बाहर। इस तरीके से 5 बार इसको करेंगे। घुटने के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। मांसपेशियां भी इसमें बहुत सख्त होती है, जो यहाँ की मांसपेशी सख्त होगी, जो हड्डियों को बहुत ही सपोर्ट करती है। फिर क्या करेंगे, दोनों पंजे को दूरी बना लेंगे, थोड़ा सा पंजे को मिलाते हुए गोल गोल घुमाएंगे ऐसे। दोनों को जितना जा सकता है पंजा आगे ले जाएंगे, सांस रोकेंगे, ऐसे तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इस तरीके से आप घुमाते हैं। 5 बार इसको घुमाइए, फिर एंटी क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। तो ये घुटने की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, ये सब लोग आसानी से कर सकते हैं। बात करेंगे पैरों में, फासला ले लीजिए, फासला के लिए दोनों पैरों को फैलाएंगे। इस आसन में आप पैरों को फैला लेंगे, दोनों जितना फैलता है उतना फैलाइए। हाथों को उठाइए और दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छुएंगे और प्रयास करेंगे कि नाक से घुटने को छुएं। अगर नहीं छू पाते हैं तो जहाँ तक घुटना जाता, नाक जाता, वहीं तक ले जाएंगे। फिर दूसरे हाथ से फिर इससे ऐसे, इस तरीके से 5 बार 10 बार आप करने का अभ्यास करिए। तो इससे कमर की मांसपेशियां भी लचीली होंगी और घुटने भी इसका बल पड़ता है और कमर में भी आपको आराम मिलता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, चक्की चालन भी आप जानते हैं। चक्की चालन में पहले महिलाएं चक्की में आटा गेहूँ पीसती थी और बहुत ज्यादा बढ़िया एक्सरसाइज होती थी। ऐसे क्लॉकवाइज और कमर बिल्कुल पीछे, हाथ मुड़ेगा नहीं, पीछे तक जहाँ तक हो सके वहां तक जाए। पीछे जाए तो सांस अंदर, बाहर जाए सांस छोड़े। इस तरह से 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। फिर बैठ के इस तरह का आसन आप करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। फिर इसके बाद तितली आसन, जिसको बटरफ्लाई करते हैं, दोनों पैरों को मोड़ेंगे जितना अंदर आ सके। प्रोस्टेट के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद है और औरतों को भी बहुत लाभकारी होता है। दोनों हाथ को ऐसे करके बंद करेंगे, नीचे कर देंगे, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें बंद, चेहरे पर कोमलता का भाव और पैरों को हिलाएं। जितना हिले उतना आसानी से हिलाएंगे, तो इससे हिप जॉइंट और जंघे की मसल सारी मजबूत होगी और प्रोस्टेट में भी बहुत राहत पाएगी। इस तरह से आप बैठ के प्राणायाम करने के लिए आप बैठ जाइए। किस आसन में बैठेंगे या आपके ऊपर निर्भर करता है। सुख आसन में बैठिए, आप जिस तरीके से आराम से आप बैठ सकते। रीढ़ गर्दन की हड्डी सीधी, चेहरे पर कोमलता का भाव, आंखें बंद। अगर आप पद्मासन लगा सकें तो पद्मासन लगा के प्राणायाम करना सबसे अच्छा होता है। इस तरीके से आप पद्मासन लगा लीजिए और आंखें कोमलता से बंद हो जाएंगी और चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव। इसमें आप सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, थोड़ा सा गर्मी देगा बाकी, आप तेज करें। फिर इसके बाद इस तरह का प्राणायाम करेंगे जो धीरे 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 कम गर्मी देने वाला। तो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, हाथ में मुद्रा बनाएंगे और जोर से सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, ऊपर खींचेंगे और सांस छोड़ेंगे। इस तरीके से आप इस तरह से भी भस्त्रिका करते हैं। दूसरा तरीका भस्त्रिका करने का, हाथ ऊपर जाएगा और सांस खींचेंगे उसी के साथ और सांस छोड़ेंगे। फिर तरीका है आगे, हाथ आगे जाएगा, सांस अंदर खींचेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम इस तरीके से भी कर सकते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक होती है, फेफड़े में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और आप जो ब्लॉकेज होते हैं
हर्ट में वो अपराकित करता ही नहीं होगा। ये तो 90% गारंटी है भस्त्रिका। अगर भस्त्रिका आप करते हैं योग से मन, तो निश्चित रूप से आप इससे बच जाएंगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार ये भस्त्रिका प्राणायाम। और एक बार और दूसरा तरीका बताते हैं। हाथों को ऐसे उठाइए, कंधे पर रखिए, इस तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम जो आसानी लगे, जो आप कर सकते हैं, उस तरीके के आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। सांस को अंदर लेंगे और सांस को बाहर छोड़ेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद आप आ जाइए कपालभाति में क्या करेंगे, पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर। ये कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है, ये ऐसी क्रिया है जिससे बड़े से बड़े रोगों को आप भगा सकते हैं। यहाँ तक रामदेव महाराज कहते हैं कि कैंसर को भी हम भगा सकते हैं, हीमोफीलिया को भी भगा सकते हैं। बशर्ते ये कि 15 मिनट 20 मिनट को आप कपालभाति करें। जब भी आप खाली समय में टेबल पर, कुर्सी पर, बेड पर, मेज पर, जहाँ भी बैठे हो, जिस अवस्था में बैठे, ऑफिस बैठे हैं, जब भी समय मिल गया कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं। बहुत आसान क्रिया है ये और सबसे लाभदायक प्राणायाम है। कैसे करेंगे इसको जरा सा देख लीजिए। हाथों को योग मुद्रा बनाएंगे या जिस अवस्था में आप बैठे उसी पेट अंदर जाएगा और सांस से बाहर आएगा। 1 सेकंड में एक बार, 1 मिनट में इस तरह से कपालभाति करने आपको प्राणायाम में आता है। फिर आता है भ्रामरी। भ्रामरी में क्या करें, 3 उंगलियां हाथ पर होंगी और 2 उंगली यहाँ होगी जहाँ चंदन लगाते हैं उसके बगल में होती है, और कान के अंगूठों से बंद कर लीजिए ऐसे। इस तरीके से इस पोजीशन में बंद रखेंगे दोनों, और मुंह के अंदर दांत खुला होगा, ओठ बंद होगा, और ओम की ध्वनि करेंगे तो भौरे की तरह से गुंजायमान होगा। अब देखिए इसको 5 बार, कम से कम 5 बार भ्रामरी करते हैं। बड़ी शांति में ये बहुत ही उपयोगी स्थिरता आती है, उपयोगी आसन प्राणायाम। इसके बाद अंत में आप उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत के लिए आप जिस पोजीशन में बैठे हैं उसी पोजीशन में बैठे रहिए। सहज आसन, सुखासन, पद्मासन, जिस तरीके से चारपाई पर, बेड पर, जहाँ भी बैठे हो कुर्सी पर, वही। उद्गीत में क्या करते हैं, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव और भाव के साथ करते हैं। इसमें 3 भाग करते हैं, मुंह खोल करके, और 1 भाग होठों को बंद करके करेंगे। अंत में अब देखिए कैसे ओम का उच्चारण इसमें होता है। सांस एक बार रोकेंगे और रोक के ये करते हैं। इस तरीके से रोज 5 से 10 बार आप उद्गीत का अभ्यास। अंत में प्राणायाम करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप 5 बार अवश्य, क्योंकि अध्यात्म से भी अगर इसको जोड़ेंगे तो प्राणायाम, योग, आसन जो भी करेंगे ये बहुत ही लाभकारी होगा। तो हम कम से कम 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। हाथ को हृदय गुहा में जोड़ेंगे, आंखें बंद होंगी और भाव के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरीके से आप 3 बार या 5 बार गायत्री मंत्र का उसके अंत में योग कैसे किया जाता है उसके बारे में आप जाने हैं, और योग करने के नियम क्या है, कैसे किस अवस्था में करें, तो हम आपको 7 नियमों को बताएंगे और उसको आप फॉलो करें। योग प्राणायाम प्रातः काल करें और शौच करने के बाद करें, और योग प्राणायाम करते समय हल्का कपड़ा पहने, बिल्कुल हल्का कपड़ा, शांत वातावरण में करें और ऐसे जगह को चुने जहाँ बिल्कुल ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा, खुला हुआ वातावरण हो, ऐसे जगह का चुने। प्रयास करें कि ऐसी जगह मिले हमें, नहीं मिलती है तो मजबूरी है अपने घर में करें, अचानक न करें, और एक आसन के बाद दूसरा आसन करें तो थोड़ा सा उसमें गैप करें, आराम करने के बाद दूसरा
आसन। योग के बाद तुरंत नहाना और खाना बिल्कुल न करें, क्योंकि ये नुकसानदायक हो सकता है। क्यों आसन पहले और प्राणायाम से पहले शरीर को स्थिर और लचीला बनाना जरूरी है। आसन शरीर को खोलता है और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। फेफड़े खुलते हैं और जिससे प्राणायाम का असर दुगना हो जाता है। अगर आप सही नियमों और कर्मों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से तन मन धन से आप बलिष्ठ होंगे। साथियों, योग कोई फैशन नहीं है, यह एक जीवन जीने की अनुशासित चीज। अगर यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पांडे सर के साथ योगा जरूर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम शांति।